चलिए, बताइए आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे। देखिए, ये हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको हम कांग्रेस पढ़ा रहे हैं और ये आपका तीसरा क्लास है आज का। ये आपका आज का तीसरा क्लास है, थर्ड डे है। आपको हम कांग्रेस पढ़ा रहे थे। एक बार जो है हम चीजों का रिकॉल कर लेते हैं, एक बार पुनः उस पे आकर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। देखिए, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, या इसे शॉर्ट में आप WC बनर्जी कह सकते हैं। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था और उनमें 72 सदस्यों में सबसे अधिक आपको वकील थे, फिर आपको प्रोफेसर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। फिर आपको जो है इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुए थे, 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। फिर आपको जो है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपको 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। दादा भाई नौरोजी ये पारसी समाज से संबंधित थे। दादा भाई नौरोजी पारसी समाज से संबंधित थे। इन्होंने कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता की और ये कांग्रेस के इतिहास में पारसी समाज से बनने वाले प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। वही कहा जाता है कि इस अधिवेशन में 436 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। 436 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था और जो 436 सदस्य ने भाग लिया था और जब कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हो रहे थे तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन आपको कलकत्ता में ही थे। तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों को भोजन करवाने का काम किया। जो भी कांग्रेस में शामिल लोग थे 436, उन्हें भोजन कराने का उन्होंने काम किया। फिर आपको जो है जो भोजन उन्होंने करवाया 436 लोगों को, उसे इतिहास में गार्डन पार्टी के नाम से जाना गया। उसे इतिहास में गार्डन पार्टी कहा जाता है। फिर हम आपको पढ़ाए थे अगली क्लास में कि जो है भारतीय कांग्रेस के एक ऐसे नेता हुए जो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में तो भाग लिए, लेकिन आपको गार्डन पार्टी में भाग उन्होंने नहीं लिया, जिसका नाम आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमने आपको बतलाया था। फिर आपको 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन आपको मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में कहा जाता है कि यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए इन्होंने कांग्रेस की तरफ से एक नारा दिया, जिसे उसका नारा था कांग्रेसी बनो। मनो का नारा उन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के दौरान दिए थे। फिर आपको कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुए। इलाहाबाद में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुए तो उस समय इलाहाबाद के गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्विन हुआ करते थे और ऑकलैंड कॉल्विन के ऊपर भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन का दबाव बनाया गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में न हो। लेकिन फिर भी कांग्रेस की असफलताएं हाथ लगी, अंग्रेजों को असफलताएं हाथ लगी, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुए और बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर कैंपस नामक जगह स्थान खरीदकर जो है कांग्रेस को दिए और कांग्रेसियों ने वहां अपना अधिवेशन किए। फिर आपको जो है 1889 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम बिडरमन थे। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। फिर आपको 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष आपको फिरोज शाह मेहता को बनाया गया। और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली और इन्होंने
कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने की काम की। इसी तमाम बातों की चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे, जिसको हमने आपको करा दिया रिवीजन। अब आप लोग नए क्लास में जुड़ जाइए और अच्छे से ध्यान से सुनिए हम आपको क्या कर रहे हैं और अच्छे से देखिए। तो हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे 1890 तक हमने आपको बता दिया था, आज हम पढ़ाएंगे 1891 में। 1891 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए 1891 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपको महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। महाराष्ट्र के नागपुर में यह अधिवेशन हुआ था। 1891 का अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुए थे और इसके अध्यक्ष आपको पी आनंद चार्लू को बनाया गया था। पी आनंद चार्लू को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इस अधिवेशन में कहा जाता है कि इस अधिवेशन में जब पी आनंद चार्लू इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तो कहा गया कि जो राष्ट्रीयता के मतलब को समझाया गया कि राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है। और इसी अधिवेशन में बताया गया कि राष्ट्रीयता का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है। और देखिए राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है और उस समय राष्ट्रीयता का मतलब क्या था। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र संगठन था जिसका नाम था कांग्रेस। और कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो देश के हित में काम करता था, जो देश की आजादी का सपना दिखाता था लोगों को, जो देश की आजादी के लिए दिन रात लड़ता था। जो भी कांग्रेसी थे वो दिन रात सोते नहीं थे, देश की आजादी का सपना उसके अंदर जहन में घुस चुका था और वे सर्वप्रथम देश की आजादी के लिए सोचते थे, क्योंकि देश स्तर पर एकमात्र संगठन कांग्रेस ही था। और कांग्रेस का मानना था कि जो लोग कांग्रेस ज्वाइन किए हुए हैं या जो लोग कांग्रेस की सदस्यता लिए हैं उन्हें राष्ट्रीयता या राष्ट्रभक्त या देशभक्त साबित किया जाए और जो लोग इनसे अलग हैं उन्हें देशद्रोही कहा जाए। इसी बात को लेकर के जो है आपको 1891 में नागपुर में जो अधिवेशन हो रहे थे जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया था, इसी अधिवेशन में आपको राष्ट्रीयता का मतलब को बताया गया था। राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीयता का अर्थ बताया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है। राष्ट्रीयता का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है। भारतीय राष्ट्रीय आपको जो है कांग्रेस होता है। फिर जब 1891 में कांग्रेस के अधिवेशन हुए तो फिर आपको 1892 में भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए। 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन आपको लंदन में होना था, लेकिन लंदन में कांग्रेस का अधिवेशन होना था लेकिन लंदन में नहीं हो सका। इसका कारण यह था कि लंदन में उस समय चल रहे थे आम चुनाव होने के कारण अधिवेशन लंदन में नहीं हो सका, जिसके वजह से कांग्रेस का अधिवेशन भारत में ही हुए और भारत में इलाहाबाद में हुए। देखिए 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। यहाँ पर कुछ छूट गया था, ठीक है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे। फिर आइए आप पढ़िए 1893। देखिए 1893 में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो आपको 1893 में कांग्रेस के अधिवेशन आपको लाहौर में हुए थे, और लाहौर के बारे में आपको पता होगा, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1893 में अधिवेशन लाहौर में हुए थे और ये आपको वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक मांग की गई थी देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर अंग्रेजों के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को कांग्रेस अधिवेशन जो लाहौर में हो रहे थे उस अधिवेशन में उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों की परीक्षा जो होती है वो आपको लंदन के साथ साथ भारत में भी हो।
लंदन के साथ साथ भारत में भी हो, यह बात की चर्चा 1893 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में की गई थी और यह अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तो फिर आपको 1894 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। 1894 में कांग्रेस के अधिवेशन आपको मद्रास में हुए। जो 1894 में आपको कांग्रेस के अधिवेशन मद्रास में हुए, उसके अध्यक्ष आपको अल्फ्रेड वेब को बनाया गया था। अल्फ्रेड वेब को बनाया गया था इसके अध्यक्ष। अल्फ्रेड वेब को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ये 1894 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुए, इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब थे। फिर आपको 1895 में कांग्रेस का अधिवेशन महाराष्ट्र के पूना में हुए। 1895 में कांग्रेस के अधिवेशन महाराष्ट्र के पूना में हुए और इसके अध्यक्ष एसएन बनर्जी को बनाया गया या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया। देखिए यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कांग्रेस के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। कहा जाता है कि कांग्रेस के संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है, वहीं कांग्रेस के दूसरे संस्थापक के रूप में एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जाना जाता है। वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाए, लेकिन वे कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में प्रथम अधिवेशन में आपको जो है इन्होंने भाग नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए 1895 में जो महाराष्ट्र के पूना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें भी 1895 में आपको एस.एन. बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए हम लोग इतना कर लेते हैं पहले याद, फिर बढ़ेंगे आगे। तो बताइए 1891 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। फिर आपको इसके अध्यक्ष आपको पी आनंद चार्लू को बनाया गया और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीयता का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतलाया गया। इसका अर्थ होता है कि जो भी लोग कांग्रेस में थे या कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, वे लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, और जो लोग कांग्रेस ज्वाइन नहीं किए हैं उसे देशद्रोही माना जाता था। फिर आपको 1892 में कांग्रेस के अधिवेशन इलाहाबाद में हुए, इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया। फिर आपको 1893 में कांग्रेस के अधिवेशन आपको लाहौर में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। फिर 1894 में आपको कांग्रेस के अधिवेशन मद्रास में हुए, इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब को बनाया गया। फिर 1895 में आपको महाराष्ट्र के पूना में हुए और इसका अध्यक्ष आपको एस.एन. बनर्जी को बनाया गया। ठीक है, एस.एन. बनर्जी को बनाया गया। तो अब हम आपको 1896 के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब 1896 के बारे में आप समझिए थोड़ा कि 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इन तमाम बातों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1896 देखिए 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन आपको कलकत्ता में हुए। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी को बनाया गया था। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। 1896 में कलकत्ता में हुए, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। देखिए 1896 के अधिवेशन का महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। आपको जो राष्ट्रीय गीत आपको वंदे मातरम है, इसी अधिवेशन में आपको जो है गाया गया था। वंदे मातरम को इसी अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था। और आप लोगों को पता होगा कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंदमठ से ली गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। देखिए 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में हुए, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी है और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। फिर 1857 को देख लेते हैं। इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। देखिए 1897 में कांग्रेस के अधिवेशन आपको आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था। आंध्र प्रदेश के अमरावती में यह अधिवेशन हुए थे और इसके अध्यक्ष के रूप में शंकरन नायर को बनाया गया था। शंकरन
नायर को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। वही शंकर नायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिए थे। इन्होंने ही 1897 में जब आंध्र प्रदेश के अमरावती में कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे तो इन्होंने शंकर नायर ने ही आपको जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर आपको 1898 में कांग्रेस के अधिवेशन आपको मद्रास में हुए और इसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस को बनाया गया था। आनंद मोहन बोस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आनंद मोहन बोस का इसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर आपको जो है 1899 में लखनऊ में हुए और इसके अध्यक्ष आपको आरसी दत्त को बनाया गया था। इसका अध्यक्ष। फिर आपको 1900 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन आपको लाहौर में हुए और इसका अध्यक्ष आपको जो है एनजी चंद्रावारकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। देखिए 1897 में कांग्रेस के अधिवेशन आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुए जिसके अध्यक्ष शंकर नायर थे। फिर 1898 में कांग्रेस के अधिवेशन मद्रास में हुए जिसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस बने। फिर 1899 में कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में हुए जिसके अध्यक्ष आरसी दत्त थे। फिर 1900 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ जिसके अध्यक्ष एनजी चंद्रावारकर थे। देखिए 1897, 98, 99, 100 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो है इसको आपको जो है जानना है, समझना है और जो है याद करना है। आपको जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे 1901। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 1901। देखिए 1901 में क्या हुआ था। देखिए 1901 में आपको पता है 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन आपको जो है कलकत्ता में हुए। 1901 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुए इसके अध्यक्ष आपको दिनसा वाचा को बनाया गया। दिनसा वाचा को इसके अध्यक्ष बनाया गया। दिनसा वाचा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। देखिए इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यह हुआ, और ये अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार आपको जो है महात्मा गांधी जी ने इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए। अब आप लोग के मन में एक विचार उठता होगा कि महात्मा गांधी तो इस समय दक्षिण अफ्रीका में थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है 1893 में जो है अब्दुल्ला नामक सेठ की वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए और 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। फिर 1915 में गांधी जी भारत लौटे। तो फिर 1901 में गांधी जी कैसे आए। देखिए जब गांधी जी 1893 से लेकर के 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने आपको जो उस समय दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने लंदन की भी यात्रा की थी, उसी क्रम में उन्होंने भारत की भी यात्रा 1901 में की थी। 1901 में, और उस समय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में हो रहे थे और इसके अध्यक्ष दिनसा वाचा को बनाया गया था। तो महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लिए और संभवतः गांधी जी 1902 ईस्वी में ये फिर आपको भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान किए। तो देखिए इसी प्रकार जो है आपको देखिए बार बार उसको रिवीजन करना है। हम आपको जितना पढ़ा देते हैं उसको कोशिश करना है कि बार बार रिवीजन करें, और कोई भी चीज को जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा कुछ नहीं हो सकता है। हम आपको पढ़ा देंगे, 2-4 दिन हो जाएगा, भूल जाइएगा, लेकिन 2-4 दिन में भूलना नहीं ना है, हमें एग्जाम तक उसको याद रखना है जो हम आपको बता दिए। तो आपको प्रयास करना है कि जो है अधिक से अधिक रिवीजन करें। देखिए कोई भी चीज को आप जब तक अच्छा से नहीं पढ़िएगा, अच्छा से नहीं कीजिएगा, वो आपका अपना नहीं हो सकता है। इसलिए आप तो दिन रात मेहनत कीजिए, एकदम रिवीजन पर जोर दीजिए, आपका जो है अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही रहेगा आपका। इसीलिए हम कहते हैं
कि आप जितना पढ़े उसको बार बार जो है रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। देखिए ऐसा नहीं कि हम जो है बहुत ज्यादा पढ़ लिए और रिवीजन नहीं कर पाए, तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। हम उतना ही पढ़े जितना हमसे हो सके, उतना ही पढ़े जितना हम रिवीजन कर सके। हम ज्यादा पढ़ेंगे फिर हमसे रिवीजन नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम पढ़े हुए चीज भूल जाएंगे। तो इसीलिए हम जो है उसको बार बार देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारे माइंड में रहेंगे, तो हम जो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे प्रैक्टिस सेट में, तभी आपका नंबर आ सकता है। इसलिए जो है कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक रिवीजन करें और अधिक से अधिक जो है आपको वीडियो देखिए और जो है वीडियो से रिवीजन कीजिए। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग कुछ और अच्छा करेंगे, आप लोग के लिए कुछ नया करेंगे। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग जब साथ रहिएगा तो दुनिया का कोई ताकत हमको जो है नहीं हिला सकता है। इसलिए आपका साथ जो है बहुत जरूरी है। हमें आप ही लोग जो है, हम आपके सपनों के लिए मेहनत करते हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करें। आपकी उस आखिरी सांस तक हम आपके साथ रहेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, ईमानदारी से रिवीजन करते हैं, तो हम उन विद्यार्थियों, उन स्टूडेंट को जो है आपको आखिरी दम, आखिरी सांस तक उनका साथ रहेंगे। तो यही कहेंगे और आज की क्लास हम यहीं पे विराम देंगे। फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे की जानकारी देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो है, आप लोग को धन्यवाद। आप लोग जो है अधिक से अधिक रिवीजन करें, पढ़ें। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोग।